सर मेरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वास्तु में क्या हम लोग सब चीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एवरीथिंग इज ट्रीटेबल इन वास्तुशास्त्र, सिवाय दो। क्या सर? अगर किसी का नॉर्मल 45 डिग्री जो होता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जो बोला जाता है, अगर नॉर्थ ईस्ट किसी का अगर बाथरूम है, टॉयलेट है या किचन है, उसको किसी न किसी तरीके से वहां से हटाना है। ऐसा क्यों सर? उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई बोल देता है इसका कोई ट्रीटमेंट है तो गलत बोल रहा है। दूसरा है, अगर किसी का मान लीजिए कि साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक किसी का एंट्रेंस है, हाँ, तो नॉन ट्रीटेबल है। उसका मतलब कोई ट्रीटमेंट, उसका कोई, जैसे कैंसर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। एवरी बाकी इसके छोड़ के जो भी चीज है, एवरीथिंग इज ट्रीटेबल। S6 से लेके S6, S7, S8, W1, W2 अगर कोई एंट्रेंस होता है तो ये ट्रीटेबल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एंट्रेंस है तो इंसान को वो जो हर एक रिश्तेदार होता है सबसे वो अलग करेगा। ये यम का मतलब मुंह है, यम का मुंह है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो आदमी पूरा एकदम बर्बाद होता ही रहेगा, तो वो रिकवर कर ही नहीं पाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम हो गया या तो किचन हो जाएगा, अगर हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, हेल्थ इश्यूज, तो कभी भी वो रिकवर नहीं कर पाता है। मतलब उसी में उलझा हुआ रहता है। बाकी जो भी है, जितना भी प्रॉब्लम्स है, ये ट्रीटेबल है। देखिए, वास्तु मतलब कोई तोड़फोड़ नहीं है। वास्तु मतलब यहाँ गए कोई धूपकट्टी जला दिए या तो कोई अगरबत्ती जला दिया, ऐसा बात नहीं है। वास्तु मतलब ये तुम्हारा दोस्त नाम का कोई चीज ही नहीं है, समस्या है। मतलब वास्तु में दोस्त नाम का कोई मतलब चीज ही नहीं है, समस्या है। उसको बैलेंस करना है। कलर से भी बैलेंस हो सकता है, या मतलब जो फर्नीचर्स होता है, जो भी होता है, उसको प्लेसमेंट जो अगर कोई गलत माने इल प्लेस्ड है, उसको सही दिशा में उसको प्लेसमेंट करके भी उसको बैलेंस किया जा सकता है। कलर से बैलेंस किया जा सकता है, जो टेप से बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। सो कार्टन से भी बैलेंस किया जा सकता है, तोड़फोड़ नहीं करना है। मान लीजिए सर, अगर यदि मान लीजिए किसी का अगर यदि घर ले लिया है, तो उसका उस दिशा में, जिस दिशा में आप बोल रहे, जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, अगर वो उसी दिशा में अगर है, तो सर क्या उसका कुछ तो रास्ता निकल सकता है? कोई रास्ता निकल नहीं सकता, कुछ भी नहीं। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है, आदमी को एकदम पूरा गुमराह कर रहा है। मतलब या तो उसको एकदम पूरा ये कर रहा है, आदमी को मिसगाइड कर रहा है, एकदम मिसगाइड कर रहा है। तो सर मतलब आप भी कह रहे हो, मतलब या तो उस चीज को या तो बंद कर दो उस जगह, या तो जगह ही, या तो जगह, ये दो रास्ता है। और उसको उस चीज को बंद ही कर दो, नहीं तो उस जगह को आप फौरन छोड़ दो, और कोई रास्ता ही नहीं। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है, आदमी को मिसगाइड कर रहा है, फुल्ली मिसगाइड कर रहा है। एक्चुअली सर वास्तु के नाम पे ऐसे ही ठगा ही जाता है, होता है। आप बोल रहे हैं, कोई आता है, आने के बाद बोलता है यहाँ पे दोष है, भैया ये करो, पूजन करवा लो। यही पॉइंट है। हमको देखिए, हमको कहीं पूजन नहीं करना है, हमको कोई पाठ नहीं करना है, हमको जाना है, हमको देखना है। जो देखिए कैसे देखा जाता है, मैं आपको बताता हूं। किसी का मान लीजिए कि आप वास्तु करने के लिए जा रहे हो, पहला जो चीज देखना है, जो तरीका होता है, उसका जो साइड प्लान होता है, या जो मतलब जो नक्शा होता है, घर का हो गया या फ्लैट का हो गया या फैक्ट्री का हो गया, ये पहले को लेना है, हो गया। फिर वहां का जो एंट्रेंस है जहां से घुस रहे हो, वहां जाइए। वहां जाने के बाद वहां से आप उस पर डिग्री लीजिए। आपको कॉम्पास है, मोबाइल में कॉम्पास है, ये तो कॉम्पास मिलता है, आप उससे डिग्री लीजिए, जो डिग्री आ रहा है। फिर उस डिग्री को, जो मैप है जो आपको मिला है, उसके हिसाब से सेंटर करके, तो मैप का जो सेंट्रलाइज जो पॉइंट है, पॉइंट निकालने के बाद उसको मतलब कॉम्पास से उसको मतलब ये कीजिए। अब आपको पूरा दिशा मिल गया, 16 दिशा पूरा मिल गया, आप इसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कीजिए। यही सही मतलब तरीका होता है, यही तरीका होता है। कोई पाठ नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई दोस्त नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई ये सब बोलता है, ये पैसा कमाई करने के लिए ये आदमी को गुमराह करता है, आदमी को मतलब बेवकूफ बनाता है, और कोई बात नहीं है। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि ये जो आप बोल रहे हैं इसे फॉलो करें, ना ही कि किसी
ढोंगी के चक्कर में पड़ रहे हैं। देखिए, और एक चीज होता है, कोई ऐसा भी होता है, दिमाग में ऐसा भी सवाल रहता है कि क्या कोई मेरा बाथरूम है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, कहीं कुछ इविल एलिमेंट है, उसका ट्रीटमेंट करना अलग बात है, उसका जांच करना है कि नहीं है। उसका 3 तरीका होता है। वो क्या सर? आप सॉइल टेस्ट कर सकते हो, जो धूल होता है आप सॉइल टेस्ट कर सकते हो, एक तो। दूसरा होता है कि आप एक तो कांच का गिलास लिए, वहां पे 75% तक पानी दीजिए। अच्छा। आपको बाजार में व्हाइट विनीगर, ट्रांसपेरेंट विनीगर मिलता है, आप 1 चम्मच विनीगर लीजिए, और जो रसोई का जो नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो 1 चम्मच नमक दी, उसको घोल दीजिए। हर मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, या अमावस्या के दिन, या एकादशी के दिन, अगर कोई नेगेटिव कुछ पावर रहेगा, या कोई नेगेटिव अगर कुछ मतलब कुछ भी मतलब ऊर्जाएं रहेगा, तो ये एमिशन ज्यादा होता है उस टाइम, इस मतलब पर्टिकुलरली इस दिन में, इन दिनों में। तो आप उसको रात में प्रेस कर दीजिए, ग्लास खुला होना चाहिए, और ऐसा मतलब दिशा पे रखिए तो वहां से सीलिंग दिखना चाहिए। सीलिंग दिखना है, किसी के मतलब कोई अलमारी हो गया, या तो कोई फर्नीचर के नीचे मत रखिए, तो कोने में रखिए, मगर ग्लास का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से सीलिंग दिखना चाहिए। 12 घंटे के बाद ऊपर से तो फोटो लीजिए, साइड से तो फोटो लीजिए, हाथ छुइएगा तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी एकदम पूरा नजर आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखिएगा, मतलब वहां जो ग्लास है, ग्लास में तो जो पानी है बबल्स आ जाएगा, पानी धुंधला सा हो जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो पानी पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो सर ये जांच करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे इकोनॉमिकल तरीका होता है। सर ये जो बबल्स जो मान लीजिए हम जो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपके कहने मतलब है कि ये ठीक नहीं है। अगर आपको मतलब हमारे मतलब आसपास में कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा है, नेगेटिव कुछ ऊर्जा है हमारे ख्याल से, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मतलब वो ठीक है। अब सवाल रहेगा इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर वो मैं बाजार में जाइएगा, 6 रुपया 8 रुपया का आपको नमक का ढेला मिलता है, नमक का ये मिलता है, पैकेट मिलता है। आप उसको लेके आइए, थोड़ा पूजन कीजिए, अपना जो घर में जो पाठ पूजन करते हैं वहां पे थोड़ा मतलब जो मतलब अगरबत्ती थोड़ा दिखा लीजिए, वो लीजिए। जो आपको पोछा वाली होता है, जो भी काम वाली होता है, उसको जो बाल्टी में जो मतलब वो जो पानी है, जो पोछा वोछा लगाती है, थोड़ा सा इतना सा नमक लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उस नमक से पूरा जगह को सफा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो गुरुवार के दिन मत कीजिएगा, बाकी हर दिन आप कर सकते। पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन मत कीजिएगा, रोज सफा कीजिए। जो भी नेगेटिव, जो भी ऊर्जा है, जो नकारात्मक जो भी ऊर्जा है, वो आहिस्ता करके घट जाए एकदम। कोई पाठ नहीं है, कोई पूजन नहीं है, कोई लाख रुपया का खर्चा ही नहीं है, सिर्फ 6 रुपया से लेकर 8 रुपया या तो 10 रुपया तक आपका काम हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये क्वेश्चन किए, और बहुत अच्छा जानकारी मिल रहा है सर, बहुत ही अच्छा जानकारी मिल रहा है। मैं अपने दर्शकों से बार बार ये कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे डॉक्टर सोम सर से मतलब मिलिए, उनसे बात करिए और उनसे जानकारी हासिल करिए कि वो जो उपाय बता रहे हैं वो बहुत ही लाखों का उपाय बता रहे हैं। और सर क्या बोलूं सर, एक्चुअली क्या होता है, देखिए बात होता है कि कुछ चीज ऐसा होता है, जिन चीज को हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, बाद में देखा जाए तो वो हमारे बगल में ही तो बैठे थे। करेक्ट बोले सर। मगर हम लोगों को दिखाई नहीं दिया, बाद में पता चला कि ये तो हम जो जिसको हम ढूंढे वो तो हमारे बगल में ही बैठे थे। ये तो वही बात हो गई ना, वही हमारे इंतजार कर रहे, जिसको ढूंढा गली गली वो हमारे घर के पीछे मिली। बहुत अच्छा लगा सर। मैं यही कहूंगा कि सबसे यही अनुरोध है कि किसी ठगों के बातों में ना है, वो सही दिशा और सही मार्ग को फॉलो करे। और मैं बार बार यही अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हमारे सर डॉक्टर सर सोम से विजिट करें और सब मिले इनसे और जानकारियां दे। सर एक ही चीज है कि जो बातों का जो मैप है मेरे को चाहिए, जैसे मैंने बोला वैसे डिग्री जो होता है, मतलब जो एंट्रेंस है, आप डिग्री लीजिए, डिग्री और जो मैप करिए वो मोटा मोटी हो जाएगा, मतलब उसको देखने का कुछ ना कुछ आइडिया। बाकी विजिट करने के बाद देखिए, मैं और एक तो चीज में ये भी मैं कहना चाहूंगा, मैं कुछ बोल रहा हूं ये कीजिए, कुछ मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत कीजिएगा, क्योंकि पहले हर एक चीज का सही से जांच होना चाहिए। आपने बोल दिया कि ये जो जगह पर्टिकुलरली जो जगह दिखाई दे रहा है ये मेरा ईशान कोण है, मगर जब डिग्री लिए 45 डिग्री आया ही नहीं, ईशान कोण था ही नहीं, तब क्या होगा? तब तो पूरा गलत हो जाएगा।
थोड़ा सा डिग्री इधर उधर हो जाएगा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। पहले सही जांच करना होता है, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना सही होगा। सही। सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी मिल के। सर